हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अनुपमा एपिसोड में देखकर ये समझ में आता है कि वसुंधरा को बस यहाँ अनुपमा को एक मौका भी नहीं छोड़ना है उसे सुनाने के लिए। आसन गायब होने की वजह से अनुपमा के अनूर की रसोई पे सारे लोगों को इल्ज़ाम लगाती है कि यहाँ पर जो सर्वेंट है वे सर पर इतना चढ़े हुए हैं और यहाँ पर उन लोग तो अपने मन के हैं और यहाँ चोरी कर सकते हैं, इतने महंगे आसन थे। तो यहाँ पर सुन लेती है जानकी अगर बोलती है कि क्षमा चाहती हूँ, लेकिन गरीब अगर चोर होते हैं तो ऐसा गलत सोच है आपका। लेकिन जब वसुंधरा बोलती है गरीब ही चोर होते हैं, तो यहाँ जानकी सबसे अच्छा बात बोलती है कि अगर गरीब ही चोर होते हैं तो कैसे करोड़ों करोड़ों का बैंक में घपला हो जाता है, टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगता है। या तो समझ लीजिए समझदार का इशारा ही काफ़ी है। इतना भिगा कर जब जानकी दी तो मज़ा आ गया। यहाँ अनुपमा वही बोलती है कि अब बिना सोचे कैसे यहाँ पर बोल सकते हैं। और यहाँ अनुपमा को खरी खोटी सुनाती है। अनुपमा बोलती है कि एक चीज़ के लिए रिश्ते ख़राब है ऐसे मत बोलिए। और यहाँ पर वसुंधरा वहीं नहीं रुकती है और यहाँ पर आ जाता है उसका प्यारा सा दामाद आगे बोलता है ये लोग चोरी किए होंगे तो क्या ही बोलेंगे। वसुंधरा बोलती है कि जब आप ऐसे हैं तो आपकी बेटी कैसी होगी या वो कैसे घर संभालेगी। ये अनुपमा बर्दाश्त नहीं की, बोली आपको जो मुझे बोलना है बोलो, लेकिन मेरी बेटी के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ कि आप ऐसे किसी को जज मत करिए और नहीं बोलिए, ये गलत बात है। आप पहले जानिए समझिए तभी बोलिएगा। मेरी बेटी कैसी है वो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। तभी वहाँ पर वो एकदम से इल्ज़ाम पर उसके परिवार वाले यहाँ तोसू पर भी सारे में बोल देती है, चोरी करने का इल्ज़ाम लगा देती है। सुन के अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि क्या बोल रही है, मतलब कि और सब मतलब जानकी उनकी सब इतने नए रिश्तेदार बने हैं और इस तरह का इल्ज़ाम रिश्तेदार जब लगाएं तो क्या होगा। लेकिन अचानक से आवाज़ आती है कि आसन तो मैं गाड़ी में रख दिया हूँ और वो आवाज़ लगाता है अनिल। और ये देखकर वसुंधरा का तो हक्का बक्का हो जाता है जब अनिल और पराग आते और अनिल बोलता है कि मैंने देखा यहाँ पड़े हुए तो मैंने रख दिए गाड़ी में, मुझे नहीं मालूम था कि बात का बतंगड़ इतना बढ़ जाएगा। अनुपमा को शांति मिलती है और यहाँ पर बेचारा अनिल माफ़ी मांगता है अनुपमा से कि आप लोग को झूठ-मूठ का इतने बड़े इल्ज़ाम लगे, इसके लिए अनुपमा बोलती कोई बात नहीं, मिल गया ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अब वसुंधरा सोची चलो विदाई का टाइम हो गया, विदाई करो इस तरह से। लेकिन अनुपमा कैसे चुप रहेगी। यहाँ अनुपमा बोलती है एक मिनट। उसके बाद वसुंधरा का जो क्लास लेती है इनडायरेक्टली कि समझदार तो समझ ही जाएगा कि भाई यहाँ वसुंधरा को लेकर बोलती है कभी आपने मेरे अनु की रसोई मेरी फैमिली सब पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, आपको तो गलत लग रहा होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप गिल्ट में होंगी, ऐसा महसूस कर रही होंगी आप वसुंधरा बहन। मतलब सोच लीजिए क्या बोली। इसके लिए मैं वसुंधरा बहन की तरफ से सभी के लिए माफ़ी मांगती हूँ जानकी बहन। इस तरह से यहाँ पर वसुंधरा और पराग देखते रह गए। यहाँ जिस तरह से अनुपमा ने जवाब दिए उनको, क्या अनुपमा का बिना गलती के वो लोग माफ़ी मंगवा सकते हैं। बेटी की माँ है, इसके लिए वो झुक सकती है। तो भाई कुछ गलत कोई करे उसके लिए तो अनुपमा कभी नहीं झुक सकती। हर यहाँ पे इनडायरेक्टली वसुंधरा से माफ़ी मंगवाने का तो कर ही लेती है काम। यहाँ वसुंधरा बस देखती ही रह जाती है। उसके बाद अनुपमा अपनी बेटी के पास आती है। भाई विदाई के बस चंद लम्हे हैं तो माँ बेटी में जितना भी बात कर लो, जितना भी पास रह लो कम ही है। यहाँ अनुपमा अपने बेटी को हर एक चीज़ समझाती है। यहाँ राही बोलती है कि मैं क्यों अलग लग रही हूँ मम्मी अब यहाँ अनुपमा बोलती है अब तुम बेटी ही नहीं रही, बहू बन गई हो, किसी की बीवी बन गई हो, पत्नी बन गई हो, तो होगा ही ऐसा लग रहा होगा। इसके बाद अनुपमा सबसे अच्छा काम जो कि हर एक माँ बाप को ये काम करना चाहिए कि एक चाबी का रिंग निकाल कर, घर का चाबी का रिंग निकाल कर देती है कि ये कृष्ण कुंज हमेशा तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। जब मन करे किसी से बिना पूछे कहे तुम आ सकती हो, तुम्हारा हक है। ये देकर उसके पल्लू में चाबी को बांध देती है कि एक बेटी कभी भी उसको मन करे कि पीहर आने के लिए तो किसी से पूछना ना पड़े कि मैं आऊँ, मैं क्या करूँ, वो उठे और अपने घर आ सकती है। और एक रुमाल देती है कि अब तो मम्मी का आंचल नहीं रहेगा तुम्हारा आंसू पोंछने के लिए, तो ये रुमाल रखो, उससे आंसू पोंछना।
उसके बाद तैयारियां करती हैं, पैकिंग करती है अनुपमा कि दिन एकदम से कैसे निकल रहे हैं समय एकदम से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रस्में रिवाजें ख़त्म नहीं। यहाँ पर वसुंधरा गुस्साती है अनिल पर कि जब तुमने रखा था तो बताया क्यों नहीं, और इस तरह से तुम रखा क्यों। यहाँ पर अनिल अच्छे से जवाब देता है, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है ना कि आपका मौका चूक गया है अनुपमा को सुनाने का। ये देखकर वसुंधरा कहती है कि मैं तो राही को संभाल लूँगी पराग, लेकिन तुम राही की माँ को संभालो। ये सुन लेती है इशिता। इशिता सुनकर भी कुछ नहीं करेगी। वो पता है वसुंधरा को भी कि माँ बेटी इतनी सेल्फिश है कि वो लोग अनुपमा को ये सारी बातें नहीं बताएगी। वो एकदम से कॉन्फिडेंस है और वही होता है। आती है अपनी मम्मी के पास यानी पाखी के पास, वो सारी बातें बताती है। पाखी कोठारी के मतलब गुड बुक में रहने के लिए वो कुछ नहीं, वो अपनी मम्मी को भी छोड़ देती है। भाई वैसी बेटी तो भैया भगवान बचाए, इसलिए ऐसा ऐसा औलाद से लेके यहाँ पर मना कर देती है। यहाँ बेचारा अंश सामान राही का सब ले जाकर रखवा रहा होता है, तभी उसकी अचानक तबीयत जैसी खराब हो जाती है। मन तो भारी है, तबीयत खराब होगा ही। यहाँ पर तभी प्रेम देख लेता है, यहाँ अंश को संभालता है। और अंश की तबीयत खराब होने की वजह है राही, क्योंकि राही को ढूंढते ढूंढते बेचारा अब तक लाया। अब राही जा रही है, उसे पता नहीं अब कैसे उसके साथ जाएगा, क्योंकि वो बचपन में पीछे पीछे राही के चलता था। अब वो पीछे भी नहीं जा सकता है। एकदम से इमोशनल, जो भाई का इमोशनली होता है वही बेचारा ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ बहुत अच्छे से संभालता है अब प्रेम अच्छे से संभालता है। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुपमा चाहती है कि सब काम छोड़कर बेटी के पास ही समय बिताएं। यहाँ रस्में रिवाजें चल रही होती है लेकिन नहीं कर पाती, तभी प्रेम उसको हाथ पकड़ के अनुपमा को लाता है कि अब आप लोग जो भी करें साथ में करें, एक साथ रहेंगे। विदाई के टेंशन और रस्म रिवाजों की वजह से माँ बेटी चंद लम्हे भी साथ नहीं रह पाती। और यहाँ प्रेम और राही एक प्रोग्राम किए हुए हैं अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि अनुपमा को पता नहीं। यहाँ पर पराग और वसुंधरा को देख सकते हैं कि इन लोग का चुगली ही शुरू होता है कि ये लोग एक बार घर आ जाए, फिर प्रेम और राही को हम लोग देख लेंगे। जितना पट्टी पढ़ाना अनुपमा को पढ़ाए, इसलिए विदाई में लेट कर रही है। वो अपनी बेटी को उल्टा सीधा पट्टी पढ़े, मतलब जो नॉर्मल लोग थिंक करते वही थिंक वसुंधरा भी कर रही। तभी अनुपमा आ जाती है। अनुपमा से वसुंधरा बोलती है विदाई का समय हो गया, क्यों नहीं विदाई कर रहे। तो फिर अनुपमा बोलती है हाँ। तभी अचानक सारे घर वाले आ जाते हैं अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, केक वेक लेकर, जो कि प्रेम खुद बनाया है केक और राही ने सजाया है। ये देखकर वसुंधरा और पराग एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि ये सब क्या ड्रामा है। उसे तो मालूम भी नहीं कि अनुपमा का बर्थडे है। जब प्रेम के मुंह से सुनता है लोग, अनुपमा एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाती है कि क्यों लड़की के ससुराल वाले के सामने मेरा बर्थडे होना ज़रूरी नहीं है, फोकस शादी पर करेंगे, मेरा बर्थडे पर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पराग देखिए किस तरह से बोल रहा होता है कि दूल्हे को फुर्सत नहीं होता, यहाँ अपनी सास के लिए वो केक बना रहा, ये बना रहा, मतलब जलने वाले जल रहे होते हैं। और यहाँ पर अनुपमा भी एकदम से ये हो जाती है। और देख सकते हैं किस तरह से वसुंधरा का लुक होता है ये देखकर। यहाँ पर प्रेम के रिक्वेस्ट करने पर फिर अनुपमा केक काटने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि पराग और वसुंधरा को फूटे आंखें अनुपमा नहीं सुहा रही होती है। और प्रेम इतने नज़दीक, वसुंधरा के सारे परिवार एक एक करके नज़दीक आ रहे हैं। ये दिख रहा होता है वसुंधरा और पराग को कि अब क्या है, अब वो लोग षड्यंत्र रचना चाहते हैं। और यहाँ अनुपमा फिर यहाँ सबको प्रणाम करती है सबसे, और उसके बाद सब थैंक यू बर्थडे विश करते हैं। यहाँ तक कि ये बदमाश गौतम भी बर्थडे आंटी है, हैप्पी बर्थडे आंटी, जो कि अनुपमा सीधे सीधे थैंक यू बोल देती है। अब क्या ही करे, रिश्तेदार में पड़ गए। यहाँ कैप वूप सब पहनाकर क्यूट क्यूट अनुपमा को बोलते हैं, जो कि अनुपमा नहीं पहनती है। तो ख्याति भी बोलती है पहन लीजिए अनुबेन, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। ये देखकर वसुंधरा और पराग बोलते हैं आज तक ये लोग तो हम लोग को क्यूट नहीं बोले, यहाँ देखो क्यूट क्यूट चल रहे हैं। यहाँ उसके बाद अनुपमा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है होती है, और केक सबको खिलाती है, इस तरह से खुशी मनाती है अपनी बर्थडे का। और यहाँ पर प्रेम अच्छे से अनुपमा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ख्याति और मीता को लगता है कि आज तक शादी के बाद हम लोग बर्थडे भी बना ही नहीं है, मतलब इस तरह का उन लोग का ज़िंदगी चल रहा होता है, जो कि पूरा कंट्रोल वसुंधरा के हाथ में है। और यहाँ सब कुछ बर्थडे वर्डे होने के बाद यहाँ एक और चीज़ होता है कि देख सकते हैं कि यहाँ मीता और अनुपमा की इस तरह से बॉन्डिंग को वसुंधरा को जलन होता है। अब यहाँ प्रेम बोलता है कि अनु मैम आपका मैं हमेशा आप मेरी अनु मैम ही रहेंगी, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद, अनु की रसोई ख़त्म होने के बाद क्या मैं आपको मम्मी बोल सकता हूँ, क्योंकि आप राही की मम्मी है तो मेरी भी मम्मी होंगी। ये सुन के वसुंधरा और पराग के तो और
और जलन का पारा ऊपर हो ही जाएगा। लेकिन बेचारी ख्याति को देखकर बहुत ख़राब लगता है कि बेचारी वो भी कोशिश करती है माँ बनने के लिए, लेकिन आज तक मैंने उसको मम्मी नहीं बोला है। लेकिन अनुपमा यहाँ खुश हो जाती है कि और उसको बोलती है कि क्यों नहीं, तुम मुझे मम्मी बोल सकते हो। उसके बाद वो मम्मी बोलकर अनुपमा को केक खिलाता है, गले लगता है। लेकिन ये देख कर हम ये तो समझ में आता है कि बेचारी ख्याति के लिए सही में एक ख्याति को समझ नहीं पा रहा होता है प्रेम। अब किस वजह से नहीं समझ, तो आगे के एपिसोड में पता चले। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।